Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. चलो ठीक है, पॉलीमर से स्टार्ट कर रहा हूँ आज, है ना। प्योरली फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, तो ये एनसीईआरटी से ही करना है बेटा, है ना। तो इसीलिए मैंने एनसीईआरटी ही यहाँ पे ओपन कर लिया है, ठीक है। इसी से देखते चलेंगे, ठीक है। सो पॉलीमर, है ना। पॉलीमर का मतलब होता है बेटा, है ना। पॉलीमर, इफ यू सी देयर आर टू वर्ड, पॉलीमर में दो वर्ड है, ठीक है ना। एक है पॉली और प्लस मर, है ना। तो हमें पॉली लिखना का है मतलब नहीं, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, बस देखते चलो। पॉली का मतलब होता है मेनी और मर का मतलब होता है यूनिट्स, है ना। तो पॉलीमर्स का मतलब हो गया एक ऐसा मॉलिक्यूल विच हैज मेनी पार्ट और मेनी यूनिट, ठीक है ना। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, है ना। हम लोग इसको डिफाइन करते हैं बेटा पॉलीमर को कि it is defined as very large molecules having high molecular mass 10 to the power 3 से 10 to the power 7 U के बीच में, है ना। तो तो इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो हम इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। दे आर ऑल्सो नोन एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब एक अगला टर्म आता है बेटा मोनोमर, है ना। तो लाइक अगर मैं जैसे एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, है ना। लुक एट दिस एग्जांपल, ठीक है ना। लुक एट दिस एग्जांपल, यहाँ पे इथीन दिया हुआ है। इथीन इज अ मोनोमर, है ना। इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल को बेटा मैंने एक दूसरे से कनेक्ट करवाता चला गया, ठीक है ना। एक दूसरे से मैंने कनेक्ट करवाता चला गया, ठीक है ना। तो मेरे को क्या मिल गया, पॉलीथीन, है ना। आई गॉट पॉलीथीन, ठीक है। सो अगर मोनोमर की अगर मैं बात करूं, है ना, मोनोमर की अगर मैं बात करूं, तो मोनोमर्स आर नथिंग बट दे आर रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पॉलीमर, है ना। रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स, है ना, ठीक है। विच आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीमर्स, ठीक है ना। तो दो चीजें हैं, पॉलीमर मतलब बहुत सारी यूनिट, बहुत सारे यूनिट किसके, मोनोमर के। मोनोमर के बहुत सारे यूनिट होते हैं, इनको एक दूसरे से कनेक्ट करवा दे चलो बेटा, तो यू विल गेट पॉलीमर, ठीक है ना। सो पहला एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो तुम, है ना। पहला एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो तुम बेटा इथीन का, ठीक है, इथीन। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो तुम हेक्सा मिथिलीन डायमाइन, है ना। देखेंगे ये बनता कैसे, दैट वी विल सी, ठीक है, दैट वी विल सी। जैसे इथीन का लिया मैंने बेटा, तो इथीन देखो कैसे बनता है। ये पाई बॉन्ड है ना। पाई बॉन्ड है बेटा, तो एक फ्री रेडिकल इनिशिएटर लेते हैं, जैसे कोई पर ऑक्साइड ले लिया, है ना। यू कैन टेक कोई भी पर ऑक्साइड ले लो, बेंजोइल पर ऑक्साइड है ना। यू कैन टेक H2O2, यू कैन टेक लाइक C6H5CO, C6H5, कोई भी पर ऑक्साइड ले सकते हो। यू कैन टेक R2O2, है ना। कोई भी पर ऑक्साइड ले सकते हो, ठीक है। पर ऑक्साइड बेटा क्या करेगा, लाइट के प्रेजेंस में वो एक फ्री रेडिकल बनाता है। जैसे R2O2 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो इट विल मेक फ्री रेडिकल RO डॉट,
ठीक है। सो तो यहाँ पे क्या हुआ, C2H2 बेटा पाई बॉन्ड है, ये एक डॉट चला गया लेफ्ट वाले राइट वाले कार्बन पे, दूसरा डॉट चला गया लेफ्ट वाले कार्बन पे, है ना। तो डॉट डॉट मिल गया, तो बहुत सारे इस तरह से डॉट डॉट हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करवाते चलो, क्या मिल जाएगा तुमको, रिपीटिंग यूनिट, है ना। रिपीटिंग यूनिट को कनेक्ट करवाते चलो तो यू विल गेट पॉलीथीन, है ना। इथीन से क्या मिला बेटा, पॉलीथीन। आ रहा है समझ में। यस सर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बेटा इथिलीन डाइअमाइन, है ना। इथिलीन डाइअमाइन को, है ना, जैसे हेक्सा मिथिलीन डाइअमाइन है ना, हेक्सा मिथिलीन डाइअमाइन है, इसको रिएक्ट करवाया हम लोगों ने एडिपिक एसिड के साथ, है ना। वो एडिपिक एसिड वही वाला, ओ मेरे सड़े गले अंडे, 6 कार्बन आएगा, ठीक है ना, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो, अगर मैं RNH2 को रिएक्ट करवाऊं, है ना, RNH2 को बेटा मैं अगर रिएक्ट करवाऊं R-COOH के साथ, ध्यान दियो, है ना, तो यहां से H2O निकल जाएगा, H2O विल बी रिमूव्ड हियर एंड यू गेट RNHCO R डैश, है ना। तो कुछ उसी टाइप का रिएक्शन यहाँ पे करवा दो, है ना। ये दोनों जो है इससे H2O निकाल दो बेटा, H2O निकाल के यहाँ पे क्या मिल गया, देखो ये वाला मिल गया NHCO। सिमिलरली किनारे में भी NH, किनारे से बेटा एक हाइड्रोजन निकाल दिया, है ना, NH2 वाले पार्ट से हाइड्रोजन निकाल दो, और COOH वाले पार्ट से यहाँ से OH निकाल दो। तो इस तरह से तुमको एक यूनिट मिल गया, है ना, यू गॉट 1 यूनिट ऑफ पॉलीमर का नाम है बेटा नाइलॉन 66। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमर, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ, कंडेंसेशन इज अ रिएक्शन इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया, HCl, अल्कोहल, ये सारे बेटा एलिमिनेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, है ना। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। यहाँ पे H2O को हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है ना, OH being removed from COOH group and hydrogen is removed from NH2, so we get this compound, ठीक है, जिसका नाम है बेटा नाइलॉन 66, है ना। नाइलॉन कहाँ पे यूज करते हैं, नाइलॉन कहीं नाम वाम सुना है किसी ने, एनीवन। रोप्स में यूज करते हैं सर। यस, है ना, जो रस्सी होती, प्लास्टिक वाली जो रस्सी होती है ना, जिससे दिल्ली में बड़ा फेमस कल्चर है भाई, है ना, रस्सी से लटका दिया थैला, जो लेना है ले लो, है ना, दूध फ्लिपकार्ट अमेजोन सब आता है उसी से, ठीक है ना। तो वो रस्सी जो है इट इज मेड अप ऑफ नाइलॉन 66, है ना। देन हम जो कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना, हर एक कपड़े में थोड़ा बहुत नाइलॉन मिक्स होता है ना, थोड़ा बहुत, है ना? हर कपड़े में तो नहीं बोलूंगा, बट यस, काफी सारे कपड़े में नाइलॉन 66 मिक्स होता है ना, बिकॉज ये सूती कपड़े जो होते हैं बड़ी जल्दी मुड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, है ना, नायलॉन मुड़ता नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा मिक्स करके हम क्या करते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। प्लस इससे हम लाइक टूथब्रश का जो ब्रिस्टल्स आता है टूथब्रश वाला, वो नायलॉन 66 का बना होता है, ठीक है ना, है यूज देखेंगे हम आगे, क्या, चलो, सर इस चैप्टर से जेई में आता है। बिल्कुल आता है, एक सवाल तो पक्का है मिनिमम। ओके सर। जेई वही करता है बेटा जो 90% सोचते हैं कि नहीं होगा, है ना, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, सोचते हैं कि छोड़ो हटाओ छोटा चैप्टर है, ठीक है, नहीं पूछेगा इससे, ठीक है, सर बोर्ड पहले से नहीं पूछते थे। रिलेटेड पूछा था। क्या बोल रही हो, बोर्ड से डिलीटेड है ना इसलिए। बोर्ड में तुम लोग का नहीं है ये ना, ओके, मेरे हिसाब से आएगा एक बार, लास्ट ईयर के भी, लास्ट ईयर भी आई थिंक पॉलीमर नहीं था,
एनसीईआरटी बोर्ड में। एक बार क्वेश्चन पेपर रेफर करना आया कि नहीं आया है, ठीक है। मतलब Yes. इन चैप्टर से हर साल आता है ना, बायोमोलिक्यूल से भी। हर साल बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ और ये पॉलीमर, और एक 11th वाला चैप्टर है तुम्हारा, कौन सा था, हाइड्रोजन। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री शायद। हाँ सर, और हाइड्रोजन से भी आता है ना। ठीक है, पूछा है लगभग साल, तो पूछा है लगभग साल पूछा है, कभी कभार ना पूछे तो अलग बात है ना, लगभग पूछा है। तो देखो नेक्स्ट में वो देखते हैं बेटा क्लासिफिकेशन। तो देखो क्लासिफिकेशन जो है उसके किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, तो जैसे पहला बेसिस है बेटा बेस्ड अपॉन सोर्स, कहाँ से मिला पॉलीमर, है ना। तो फर्स्ट इज नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर मतलब इट इज नेचुरली अवेलेबल, कहाँ पाया जाता है भाई, तो इट इज फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। जैसे तुम लाइक जो प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, है ना, या मिल्क में बोलते हैं ना, मिल्क में प्रोटीन है, ठीक है ना, नेचुरल सोर्स। सेल्यूलोज हो गया, सेल्यूलोज कहाँ मिलता है, सेल्यूलोज एनीवन, सर घास में। घास में मिलता है आई थिंक। जो बार्क होता है पेड़ का, वो लेयर जो होती है मोटी वाली बाहर लेयर, उसमें भी सेल्यूलोज पाया जाता है ना। स्टार्च हो गया, स्टार्च इज फाउंड इन लाइक राइस में स्टार्च मिलता है, आलू है, टमाटर है, थोड़े बहुत स्टार्च उनमें भी पाए जाते हैं, है ना। रेजिन्स हो गए, रेजिन्स, है ना, रेजिन्स में तुम लाइक किशमिश वगैरह टाइप का हो गया, शायद उनको हम रेजिन्स ही बोलते हैं शायद, है ना। तो रेजिन्स Yes. हो गया बेटा। और रबर हो गए, रबर पता ही है, ठीक है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या है बेटा, कि ये जो नेचुरल पॉलीमर मिला ना, जो ये नेचुरल पॉलीमर मिला, उसको थोड़ा सा हम लोगों ने लैब में जाके मॉडिफाई कर दिया, है ना, लैब में जाके थोड़ा सा हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया, तो सेमी सिंथेटिक उसको नाम दे दिया, ठीक है ना, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स, है ना। तो जैसे सेल्यूलोज डेरिवेटिव है तुम्हारा सेल्यूलोज एसीटेट, जिसको हम रेयन भी बोलते हैं, या फिर सेल्यूलोज नाइट्रेट, ठीक है ना, ये एग्जांपल में तुम ले सकते हो, है ना। और लास्ट में है बेस्ड अपॉन सोर्स, लास्ट में बेटा सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स आर कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड इन लेबोरेटरी और इंडस्ट्री, है ना। जैसे तुम प्लास्टिक बनाते हैं हम लोग, है ना, जो प्लास्टिक हम लोग यूज करते हैं, पॉलीथीन हो गया, है ना, नाइलॉन 66 हो गया, ठीक है ना, सिंथेटिक रबर ब्यूना एस रबर हो गया, सिंथेटिक रबर्स, ठीक है ना, दे आर कंप्लीटली मेड इन इंडस्ट्री, है ना, दे आर कंप्लीटली मेड इन इंडस्ट्री, ठीक है। आ रहा है समझ में। यस सर। यस सर। इसमें समझने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, मेन तो चलो देखते हैं, थोड़ी बहुत चीजें मिल जाएंगी समझने के लिए मैकेनिज्म वाइज, ठीक है। चल ये हो गया बेटा, है ना। अगला है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, है ना। तो देखो लीनियर पॉलीमर्स हो गए, है ना, लीनियर पॉलीमर्स क्या भाई, लंबे लंबे चेन होंगे, लंबे लंबे चेन होंगे, उनको पैक कर देते हैं ना, लंबे लंबे चेन होते हैं, ठीक है ना, एक चेन मिला, दूसरा चेन मिला, तीसरा चेन मिला, उनको भाई पैक कर दिया, पैक कर दिया तो मेरे को क्या मिल गया, एक पॉलीमर मिल गया, ठीक है। सो दे कंसिस्ट ऑफ दीज पॉलीमर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। एग्जांपल में बेटा आ जाएगा यहाँ पे हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पीवीसी हो गया, पीवीसी कहाँ मिलता है याद है, कुछ ऐड वगैरह भी आता है, सर पाइप जो पाइप में सर। यस, पाइप से। पाइप्स जो बनते हैं वो पीवीसी के होते हैं ना, दे आर मेड फ्रॉम पीवीसी। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड भाई ये किससे बनता है, विनाइल क्लोराइड से। व्हाट इज विनाइल क्लोराइड, तो विनाइल ग्रुप इज CH2 और डबल बॉन्ड CH, इसको हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप, और इससे बेटा क्लोरीन लगा दो तो ये हो जाएगा विनाइल क्लोराइड, है ना, विनाइल ग्रुप से एक क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। ये हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। ब्रांच चेन पॉलीमर में बेटा मेन चेन लीनियर चेन तो होती है, थोड़ी बहुत बीच बीच में ब्रांचेस भी होते हैं,
ठीक है ना, जैसे लो डेंसिटी पॉलीथीन, है ना, लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब देखो एक यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है उसकी डेंसिटी ज्यादा क्यों है। तो देखो यहाँ बेटा एक मैं तुमको क्या करता हूँ, रस्सी देता हूँ, एक बहुत सारी रस्सी देता हूँ, बोलो कि भाई इन रस्सी को लंबा करके और तुम पैक कर दो। तो अगर रस्सी लंबी लंबी है ना, उसको आराम से तुम कॉम्पैक्ट मतलब अच्छे से पैक कर सकते हो। बट अगर रस्सी में बेटा मैं ब्रांचेस लगा दूं, है ना, यहाँ ब्रांच लगा दिया, यहाँ ब्रांच लगा दिया, यहाँ ब्रांच लगा दिया, ठीक है ना, तो ब्रांचेस अगर लगाऊंगा, ठीक है ना, तो ब्रांचेस लगाऊंगा क्या होगा, मतलब दे आर लाइक, रस्सी तो होता है कि मुड़ जाता है ना, कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया इधर उधर। ब्रांचेस जो है बेटा, है ना, दे आर सम स्ट्रक्चर, है ना, दे विल नॉट बेंड, इधर उधर वो एडजस्ट नहीं होंगे, वो सीधा ऐसे ही रहेंगे एकदम स्टैंडिंग, ठीक है ना, जो यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ये वाला दिख रहा है, या ये वाला है, ये वाला है ना। तो अगर मैं दो चेन को पैक करूंगा ना बेटा, तो ब्रांचेस जो है वो बीच में फंसेंगे, मतलब ये कॉम्पैक्ट पैकिंग नहीं होगी। एग्री कर रहे हो इस चीज से? यस सर। यस सर। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट पैकिंग नहीं होगी बेटा, तो इन ए गिवन वॉल्यूम मास क्या होगा, कम हो जाएगा। जो लीनियर चेन पॉलीमर्स थे, है ना, जो स्ट्रेट चेन वाले थे, उनकी पैकिंग बेटर होगी, है ना, मतलब कम स्पेस में वहां पे ज्यादा कंटेंट आएगा। ब्रांच चेन पॉलीमर जो है बेटा, वहां पे एक गिवन स्पेस में कम कंटेंट आएगा, कम मास आएगा, है ना। सो वॉल्यूम अगर मैं दोनों का सेम रखूं, लीनियर पॉलीमर का और ब्रांच चेन पॉलीमर का, तो मास कहाँ पे कम हो रहा है, ब्रांच चेन पॉलीमर में। मास अगर कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन स्ट्रेट चेन वाले होंगे, बढ़िया से पैक होगा। लो डेंसिटी पॉलीथीन बेटा, क्योंकि ब्रांचेस हैं तो पैकिंग उतने अच्छे से नहीं होगा, ब्रांच चेन पॉलीमर में आएगा, है ना, एलडीपी एंड एचडीपी। हाई डेंसिटी पॉलीथीन एचडीपी, लो डेंसिटी पॉलीथीन एलडीपी। ठीक है, थर्ड में बेटा क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर, है ना। तो भाई ये जो है दे आर formed from bifunctional or trifunctional monomers, है ना, ठीक है, and they contain a strong covalent bond between various linear polymer chains। जैसे एग्जांपल में तुम ले सकते हो बेटा बेकेलाइट। बेकेलाइट कहाँ पे यूज होता है? सर वो फूड पैन्स के जो ये होते हैं हैंडल्स वगैरह होते हैं उसमें। हाँ, ठीक है, जो हैंडल वगैरह होते हैं ना, प्रेशर कुकर का हैंडल हो गया, या ऑमलेट बनाने वाला जो आता है पैन, उसका हैंडल हो गया, है ना, या ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो होते हैं, जो ऑन ऑफ करते रहते हो, है ना, एक सारे सारे बेकेलाइट से बने होते हैं। मेलामाइन, मेलामाइन कहाँ पे होता है भाई? तो जो प्लेट्स में खाना खाते हो तुम, है ना, जो लंच करते हो, डिनर करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, है ना, वो जो आता है मॉल वगैरह में भी मिलता है, मेलामाइन के होते हैं वो बने हुए। ठीक है, यस सर। इसका एक नोट्स बना लेना, मैं अंडरलाइन तो कर दे रहा हूँ, जो अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, है ना, एग्जाम्पल, है ना, और मतलब अंडरलाइन कर दूंगा मोस्ट ऑफ द थिंग्स, आई विल अंडरलाइन। एक छोटा सा नोट्स बना लेना, जितना कॉम्पैक्ट वर्जन बना सकते हो बनाना, ठीक है, तुम्हारे बोर्ड में है नहीं तो जे के हिसाब से बनाना, जितना तुम कॉम्पैक्ट बना सकते हो। अगर तुम 2 पेज में ही निपटा सकते हो भाई, कि एक इधर और एक इधर, 2 पेज में पॉलीमर खत्म, बढ़िया है। या एक ही पेज में निपटा सकते हो, अगर छोटे छोटे लेटर्स लिखते हो 1 पेज में निपट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट में देखते हैं बेटा क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा, ये जो पॉलीथीन बनाया था हम लोगों ने, है ना, कि CH2 C2H4 है, तो इसको ये एक डॉट इधर कर दो, दूसरा डॉट इधर कर दो, डॉट डॉट कार्बन पे आ गया बेटा, और फिर बहुत सारे ऐसे कनेक्ट करते चलो, यू विल गेट द पॉलीथीन, है ना। इनको हम बोलते हैं बेटा एडिशन पॉलीमर। ठीक है, सिंपली ऐड करते चले गए, एक मोनोमर को दूसरे से ऐड किया, दूसरे को तीसरे से ऐड किया, तीसरे को चौथे से ऐड किया, एंड इन दिस वे वी कैन कंटिन्यू।
ठीक है। सो ये बनता कैसे भाई, तो दे आर formed by a repeated addition of monomer molecules having double or triple bond। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। एडिशन पॉलीमर किन के बीच में बनता है भाई, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में ही बनता है। ठीक है, जैसे इथीन से पॉलीथीन बना लिया या प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन बना लिया, ऐसा। ठीक है ना। तो अब दो टर्म आते हैं, एक आता है बेटा होमोपॉलीमर और दूसरा आता है तुम्हारा कोपॉलीमर, है ना। तो होमोपॉलीमर जो है वो सिंगल मोनोमर से बनते हैं, है ना, दे आर मेड फ्रॉम सिंगल मोनोमर। एंड कोपॉलीमर रहते हैं बेटा, दे आर मेड बाय मोर देन वन मोनोमर, है ना, या दो डिफरेंट मोनोमर से जो बनता है उसको हम बोलते हैं कोपॉलीमर। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमर में तुम्हारा आ गया होमोपॉलीमर एज वेल एज कोपॉलीमर को भी काउंट कर सकते हो इसमें, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ध्यान देना, चलो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। पॉलीमर्स मेड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन फ्रॉम टू डिफरेंट मोनोमर्स, उनको हम बोलते हैं कोपॉलीमर, है ना। एग्जांपल में आ जाएगा ब्यूनेस एंड ब्यूनेन, है ना। देखो ये कैसा होगा, ये ऐसा हो गया बेटा। ठीक है, सिमिलरली दूसरे मॉलिक्यूल को भी ऐसे कन्वर्ट कर लो डॉट डॉट में, है ना। और जो डॉट मिला बेटा, ये जो डॉट मिला इसको भेज दो यहाँ पे, तुमको क्या मिल जाएगा, ये तुमको कुछ ऐसा मिल जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर दिया है ना, दिस वन। क्या, तो रिएक्टेंट यहाँ पे क्या क्या है भाई, तो एक हो गया बेटा 1,3 ब्यूटाडाइन, दूसरा हो गया स्टाइरिन। स्टाइरिन इज C6H5 और उसके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये हो गया स्टाइरिन। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं बेटा ब्यूना एस रबर या ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर, है ना। ब्यूना, ब्यूना मतलब ब्यूना, ब्यू का मतलब ब्यूटाडाइन और एस स्टैंड्स फॉर स्टाइरिन, है ना, ब्यूना एस रबर। ठीक है, नेक्स्ट में बेटा कंडेंसेशन पॉलीमर, है ना, कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में जैसा कि डिस्कस किया था बेटा, दे आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स। ठीक है, सो कंडेंसेशन का मतलब हो गया बेटा एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अल्कोहल, HCl। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द रिएक्शन रिमूव हो जाते हैं, उसी को नाम दिया गया है कंडेंसेशन। ठीक है, एक एग्जांपल लिया बेटा नायलॉन 66, अच्छा फिर से वही एग्जांपल ले लिया नायलॉन 66 का। ठीक है, सेम एग्जांपल लिया है ना, जो अभी देखा था हम लोगों ने नायलॉन 66, है ना। क्या? आगे बढ़ूं, जी सर। Yes, sir. डाउट कहीं पे है? नेक्स्ट सर में ये बेटा क्लास, हाँ बोलो। सर 15 तक हो जाएगा सिलेबस में सर, क्योंकि प्री हो बोर्ड हमारे। जाएगा, हो जाएगा, आज 28 है ना, कर दूंगा बेटा।
ठीक है, कर दूंगा इस वीक में तुम्हारा, मतलब ऑर्गेनिक तो निपट जाएगा आराम से इस वीक में, है ना, जो भी ऑर्गेनिक का पार्ट है इस वीक में निपट जाएगा। ठीक है, Yes, sir. चलो तो क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर फोर्स, है ना, दो पॉलीमेरिक यूनिट के बीच में किस टाइप का फोर्स है ना, उसके बेसिस पे यहाँ पे हम क्लासिफाई करते हैं, है ना। तो भाई क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, तो दे कैन बी लाइक वंडरवॉल्स फोर्स होता है या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना। ठीक है, पहला एग्जांपल है बेटा इलास्टोमर। इलास्टोमर मतलब क्या हो गया, रबर। रबर को हम लोग खींचते हैं तो खींचा चला जाता है, राइट। सो दे हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी, और बिकॉज बेटा वहां पे खींचने पे वो खींच जाता है, तो वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, वीक होगा। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो हियर इलास्टिक पॉलीमर्स में बेटा पॉलीमर चेन्स जो हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है इसमें, है ना। तो ये जो वीक बाइंडिंग फोर्सेस हैं ये वीक हैं, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू स्ट्रेच देम। ठीक है ना, और बीच में बेटा कुछ क्रॉस लिंक भी होते हैं, दीज क्रॉस लिंक्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द चेन्स, जो कि पॉलीमर को वापस अपना साइज रिगेन करने में हेल्प करते हैं, है ना। क्लियर है? एग्जाम्पल में आ जाएगा इसमें बेटा ब्यूना एस रबर, ब्यूना एन रबर एंड नियोप्रीन, वीकेस्ट वाले हैं ये, है ना। दे हैव इलास्टिक प्रॉपर्टीज एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकेस्ट। अगला है बेटा फाइबर्स, है ना। फाइबर्स में बेटा दे आर spread forming solids and have high tensile strength and high modulus। ठीक है, तो इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं बेटा दे आर स्ट्रॉन्ग लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसमें, दे आर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स याद है ना, कौन कौन से थे, एक हाइड्रोजन बॉन्ड था, और वंडरवॉल्स में क्या क्या था बेटा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन एंड लंदन फोर्स। ठीक है ना। Yes, sir. तो फाइबर्स में एग्जांपल में आ जाएगा तुम्हारा, है ना, फाइबर्स में एग्जांपल में आ जाएगा पॉलीअमाइड्स, नायलॉन 66 एंड पॉलिएस्टर, जिसको हम बोलते हैं टेरिलीन, है ना, टेरिलीन और डेक्रोन। ठीक है, थर्ड में है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कैसा है ना, कि भाई ये पॉलीमर जो है ना हीट करोगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे, कूल कर दोगे फिर से हार्ड हो जाएंगे, फिर से हीट करोगे फिर से सॉफ्ट हो जाएंगे, है ना। सो दे कैन repeatedly becomes soft on heating and becomes hard upon cooling। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ठीक है ना, सो दे आर कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। ठीक है, तो यहाँ बेटा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। ये ध्यान रख लेना, है ना। कुछ कॉमन नेम यहाँ पे ले सकते हो तुम, पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरिन हो गया, पॉलीविनाइल हो गया, एक्सेट्रा, है ना, दे आर सम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। एक होता है बेटा थर्मोसेटिंग पॉलीमर, है ना, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है ना,
थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो हैं दे आर क्रॉस लिंक्ड और हैविली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स, है ना। हीट करने में बेटा क्या होता है, दे अंडरगोज एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग, बहुत सारी क्रॉस लिंकिंग बन जाती है, ठीक है ना, चेन्स के बीच में, है ना। सो दे अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग इन मॉल्ट्स एंड अगेन बिकम इनफ्यूजिबल। फिर वो मतलब उसका कुछ नहीं कर सकते आप, है ना, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इसको हम बेटा रीयूज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी रीयूज्ड। कुछ एग्जांपल तुम ले सकते हो, जैसे बेक्लाइट है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, है ना, एक बार स्विच खराब हो गई उसको फेंक देते हैं, ठीक है ना, दे कैन नॉट बी रीयूज्ड, ठीक है। Yes, sir. तो बेस्ड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स चार टाइप के हो गए। इलास्टोमर सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। फाइबर्स, इसमें बेटा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। थर्मोप्लास्टिक जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है इट इज बिटवीन दीज टू, इलास्टोमर एंड फाइबर। एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इसमें क्रॉस लिंकिंग बहुत हैवी वाली होती है ना, हैवीली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट में चलते हैं बेटा, है ना। अब एक 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 पॉइंट यहाँ पे ये था कि ये जो एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स है, इनको हम बेटा ये भी बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स, ठीक है। दे आर ऑल्सो रेफर्ड एज चेन ग्रोथ पॉलीमर्स एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट में देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, है ना। तो जैसा कि डिस्कस किया था, है ना, जैसा कि डिस्कस किया था, अगर मैं एडिशन वाले की बात करूं बेटा, है ना, एडिशन पॉलीमराइजेशन की, तो देखो कैसा होता है रिएक्शन, है ना। लुक एट द रिएक्शन। अपने को फ्री रेडिकल ही पढ़ना है, अल्दो कार्बोकेटायन कार्बोनाइन के थ्रू भी होती हैं चीजें, बट वी हैव टू स्टडी इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ओनली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या जरूरत होती है ना। एक फ्री रेडिकल जेनरेटिंग इनिशिएटर चाहिए जो कि कैटलिस्ट का काम करता है ना। जैसे बेंजोइल पर ऑक्साइड हो गया, एसिटोइल पर ऑक्साइड हो गया, टर्शियरी ब्यूटाइल पर ऑक्साइड हो गया, है ना। तो देखो हैलोजिनेशन में बेटा क्या क्या स्टेप पढ़ा था तुमने, एक पढ़ा था चेन इनिशिएशन स्टेप, दूसरा पढ़ा था चेन प्रोपागेशन स्टेप, और तीसरा पढ़ा था चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। ये तीन स्टेप यहाँ पे भी होते हैं सेम, है ना। जैसे मैं बात करूं अगर बेंजोइल पेरोक्साइड की बेटा, तो बेंजोइल पेरोक्साइड में पर ऑक्साइड बॉन्ड वीक होते हैं, तो ये होमोलाइटिकली ब्रेक करेगा, है ना। यू विल गेट C6H5CO2 डॉट, क्या C6H5COO डॉट। अब यहाँ से बेटा CO2 को निकाल दो, है ना। CO2 इज रिमूव फ्रॉम हियर, CO2 कैसे निकलेगा, तो ये कुछ ऐसा निकलेगा, ये डॉट इधर गया, ये इधर गया, ठीक है। यू विल गेट C6H5 डॉट, CO2 गैस जो है वो निकल जाता है, ठीक है। अब C6H5 डॉट जो मिलता है ना, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करेगा भाई, तो ये इधर डॉट गया, ये वाला इधर डॉट गया, और ये डॉट डॉट के साथ मिलके एक बॉन्ड बना लेगा, तो यू विल गेट C6H5CH2 डॉट, ठीक है। Yes, sir. बाकी ऐसे ही कंबाइन करते चलो। ये तुम्हारा ए, जैसे ए कभी कंबाइन हुआ चेन इनिशिएशन स्टेप में, है ना। चेन प्रोपगेशन में बेटा ये जो अभी बनाया था हम लोगों ने, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा। दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कैसे कंबाइन करेगा, इट विल गो लाइक दिस, ये इधर गया, ये इधर गया, डॉट ने डॉट के साथ कंबाइन कर लिया, तुमको क्या मिल गया, ये वाला, ठीक है।
Yes, sir. है ना। तो इस तरह से बेटा कंबाइन करते चलो, यू विल गेट दिस वन, ठीक है ना, ये वाला मिल जाएगा। और ऐसे दो फ्री रेडिकल को मैच कर दो या मिला दो एक दूसरे से, यू विल गेट चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है ना, यू गेट चेन टर्मिनेशन स्टेप, है ना, ये वाला यू विल गेट दिस वन। तो ये आ गया समझ बेटा चेन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला। पहला क्या करते हैं हम लोग, जो इनिशिएटर लिया पर ऑक्साइड उसको ब्रेक किया, उसके बाद ये C6H5 डॉट मिलता है, उसको कंबाइन करवाते हैं हम इथीन के साथ, तो वी गेट फ्री रेडिकल। फिर बहुत सारे फ्री रेडिकल एक दूसरे से कनेक्ट करवाते चलो, है ना, यू विल गेट दिस कंपाउंड। एंड चेन टर्मिनेशन में क्या होता है भाई कि दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक सेंटर खोल लेंगे, सॉरी, ठीक है, ये एक दूसरे से कंबाइन करके यहाँ पे क्या कर लेंगे भाई, ये कंबाइन करके यहाँ पे एक पॉलीमर बना लेंगे, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया एडिशन पॉलीमर, है ना, पॉलीथीन का एग्जाम्पल है ये। तो कुछ एडिशन पॉलीमर और देखते हैं बेटा, है ना। जैसे पहला है तुम्हारा पॉलीथीन का ही एग्जांपल लिया है ना, लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन को हम लाइक लो डेंसिटी पॉलीथीन किससे बनाते हैं, तो जो चेन्स होते हैं उनमें ब्रांचेस होते हैं, ऐसा ऐसा ये ब्रांचेस होते हैं, राइट। अब इनको पैक करना है, पैक करने के लिए भाई हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, राइट। सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय polymerization of ethene under high pressure of 1000 to 2000 atmosphere। इसको अगर तुम लिखना चाहो, है ना, पुट अप करना चाहो, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, है ना, यू कैन राइट इट लाइक दिस कि इथीन है, या सॉरी C2H4 है ना। इसको बेटा हम लोगों ने 350 केल्विन से लेके 570 केल्विन तक, ठीक है ना। You can take a peroxide here and 1000 से लेके 2000 ATM। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा, LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। बस लिखने का एक वही बोल रहा हूँ, नोट्स एक छोटा सा बना लोगे ना तो फिर आराम से ये सब चीजें छोटी छोटी जगह पे आ जाएंगी, है ना, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। अब इसका यूज क्या है बेटा, है ना, तो यूज इसका क्या है, यूज इसका काफी पूछते हैं, है ना। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है LDP, ये केमिकली इनर्ट होता है, टफ होता है, बट फ्लेक्सिबल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दे आर यूज्ड इन इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स, मैन्युफैक्चर ऑफ स्क्वीज बॉटल्स, टॉयज एंड फ्लेक्सिबल पाइप्स, है ना। ये इसकी प्रॉपर्टीज एंड यूज है। ठीक है, नेक्स्ट में बेटा Yes, sir. हाई डेंसिटी पॉलीथीन, है ना, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन का ये कर सकते हो बेटा यहाँ पे कि इथीन को हम बेटा एक हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में डालते हैं। कैटलिस्ट यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड विच इज कॉल्ड एज जिगलर नाटा कैटलिस्ट, है ना। ये लिख सकते हो यहाँ पे जिगलर नाटा कैटलिस्ट, है ना, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इट इज लाइक ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, है ना, तो C2H5 होल ट्राइस Al प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4, है ना। ये हो गया जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जेई में 2 बार या 3 बार ये पूछ चुका है
है ना, कि जिगलर नाटक कैटलिस्ट क्या है, या मैच द फॉलोइंग कॉलम, उसमें बेटा एक तरफ कैटलिस्ट का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ फॉर्मूला दिया है ना, मैच द कॉलम करो। ठीक है, तो कैटलिस्ट ये हो गया। टेम्परेचर बेटा 333 केल्विन से 343 केल्विन रखते हैं, प्रेशर जो है 6 to 7 एटमोस्फेयर, है ना, वी गेट HTP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, वी गेट हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, now coming to property, they are chemically inert, more tough and hard, so they are used to manufacture buckets, dustbin, bottle, pipe, etc. ठीक है, ये तुम्हारा हो गया हाई डेंसिटी पॉलीथीन, है ना। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन में बेटा ध्यान रखना, लो डेंसिटी पॉलीथीन में हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है, हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर की जरूरत पड़ती है ना। आगे बढ़ूं, जी Yes, सर। sir. अगला बेटा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन कहाँ पे दिखा है? टेफ्लॉन तो सबके घर, सबने दिखा होगा घर पे। नहीं, बेटा जो घर में होते हैं ना, तवा होता है या कढ़ाई होती है, कढ़ाई में वो नॉन स्टिक की कोटिंग रहती है ना, ब्लैक कलर की, जो यस देखा है, सर। Yes, sir. Yes, sir. वही होता है टेफ्लॉन, है ना, दैट इज टेफ्लॉन। ठीक है ना, तो आजकल थोड़ा सा बनता है, आजकल भी यूज तो खैर करते ही हैं लोग, है ना। तो टेफ्लॉन जो है बेटा, ये हम बनाते हैं, देखो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला ये वाला, टेट्राफ्लोरोइथीन लो, कैटलिस्ट लो, हाई प्रेशर, यू गेट टेफ्लॉन, दिस वन। ठीक है, ये बेटा केमिकली इनर्ट होता है, इट इज केमिकली इनर्ट एंड रेजिस्टेंट टू अटैक बाय कोरोसिव रिएजेंट, है ना। तो इसको हम यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सेल्स एंड गैसकेट एंड नॉन स्टिकी सरफेस कोटेड यूटेंसिल। ठीक है ना, गैसकेट्स एंड हॉसेस दे आर कंपोनेंट ऑफ लाइक, जो हम डिओड्रेंट यूज करते हैं, है ना, या फिर जिनको अस्थमा की बीमारी होती है वो एरोसोल जो लेते हैं ना, थोड़ा सा दबाते हैं तो मेडिसिन जो अंदर जाता है अस्थमा में। ठीक है ना, तो वो सब जो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, उसमें एक कंपोनेंट होता है ये गैसकेट। ऑयल सील बेटा हम लोग यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है इसको, है ना, वो बेयरिंग्स वगैरह जो होती है ना, तो वो सब को कवर करने के लिए कुछ यूज करते हैं, है ना, ये ऑयल सील्स। ठीक है, सो टेट्राफ्लोरोइथीन, और इसका पॉलीमर हो गया टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का यूज ऑयल सील बनाने में, गैसकेट बनाने में एंड नॉन स्टिकी सरफेस कोटिंग करने में। ठीक है, नाउ एक फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा टेफ्लॉन फीवर, है ना। टेफ्लॉन फीवर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा रख देते हैं घर पे, है ना, घर पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रख देते हैं जब कुकिंग करते हैं, और करते हैं कुकिंग कर रहे हैं तो पता चला कि कंटेनर में कुछ है नहीं, है ना, ऐसे ही वो बर्न हो रहा है ना, तवा जो है वो गर्म हो रहा है या कढ़ाई जो है वो गर्म हो रही है। तो ज्यादा टेम्परेचर अगर गया, 300 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर टेम्परेचर गया बेटा गर्म होते होते, तो टेफ्लॉन कोटिंग जो है ना, ये इट स्टार्ट्स टू डिकम्पोज। ठीक है, और अगर वो खाने में मिल गया, है ना, या फिर कोई वहां पे खड़ा है ना, उसने स्मेल ले ली उसकी, मतलब एक इनहेल कर लिया उसको, ठीक है ना, तो एक फीवर होता है जिसको हम बोलते हैं टेफ्लॉन फीवर, अल्दो इट इज अनकॉमन, बट पाया जाता है, कहीं कहीं पे होता है किसी किसी के साथ। ठीक है,
Yes, sir. अगला है बेटा पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, है ना। अक्राइलोनाइट्राइल जो है ना, अक्राइलोनाइट्राइल जो है ना, ये होता है तुम्हारा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CHCN। इसका यूपीएससी नेम बता सकता है कोई अक्राइलोनाइट्राइल का? एनीवन ट्राई करो तो। अरे कोई भी नहीं? बेटा 3 कार्बन का है ना, 3 कार्बन तो क्या हो जाएगा? प्रोप। प्रोप नंबर 1 क्या हो जाएगा? ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। दिस विल बी prop 2 in nitrile, बस prop 2 in nitrile। ठीक है, Yes, sir. तो अक्राइलोनाइट्राइल है, इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं हम लोग पर ऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, वी गेट पैन, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, है ना। ठीक है, तो ये हम लोग यूज करते हैं बेटा, इट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर, है ना। और लॉन हो गया, एक्रिलिन हो गया, उन सब के लिए। ठीक है ना, ऊन वगैरह जो लाइक स्वेटर्स वगैरह जो मिलते हैं ना, वो सवाल का हो गया या जो भी है, ठीक है ना, वो सब में भी हम यहाँ पे पैन का यूज करते हैं, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट में बेटा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, है ना। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में रिपीटेटिव कंडेंसेशन होता है, रिएक्शन बिटवीन 2 बाइक फंक्शनल मोनोमर्स, है ना। ठीक है, तो भाई यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो निकलते चले जाते हैं, और जो मोनोमेरिक यूनिट हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते जाते हैं। ठीक है, इनको हम, दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एग्जांपल में तुम ले सकते हो बेटा, जैसे ये वाला है इथिलीन ग्लाइकॉल, फॉर्मूला अगर तुमको याद है, दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल, CH2OH CH2OH। इसको बेटा हम लोग रिएक्ट करवाते हैं टेरिथैलिक एसिड से। एक था थैलिक एसिड, इफ यू रिमेंबर, थैलिक एसिड क्या था बेटा? ऑर्थो वाला COOH, 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 थाइलिमाइड जो बनाया था, है ना भाई। इसको अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो CONH2 बनता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो थाइलिमाइड बन जाता है ना। वो साइकिल एक एक्स्ट्रा आ जाती है। ठीक है, थाइलिमाइड का Yes, कहाँ sir. पे यूज किया था? होपमैन्स ब्रोमाइड, नहीं सॉरी, गैब्रियल थाइलिमाइड सिंथेसिस, अगर तुमको याद हो, है ना, गैब्रियल थाइलिमाइड सिंथेसिस। तो ये हो गया बेटा ऑर्थो वाला जो है, वो हो गया थैलिक एसिड। पैरा वाले को बोलते हैं हम लोग टेरिथैलिक एसिड, है ना, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इनको हम जब रिएक्ट करवाते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये H निकल जाएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा, यही होगा ना, H2O निकल जाएगा। अल्कोहल प्लस एस्टर क्या मिलता है? सॉरी, अल्कोहल प्लस एसिड, यू गेट एस्टर, है ना। तो ये जो पूरा प्रोडक्ट मिला इसको हम बोलते हैं टेरिलीन और डेक्रोन। ठीक है, टेरिलीन कहाँ पे यूज करते हैं? हाँ, ये भी हम कपड़े में यूज करते हैं। ठीक है ना, सूती कपड़े जो होते हैं ना उनके साथ मिला देते हैं, दे हैव क्रीच रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है ना, एक बार तुमने आयरन कर दिया, बहुत सारे कपड़े तुमने देखे होंगे बेटा, एक बार तुमने आयरन कर दिया ना तो वो जो एक लाइन बन जाती है उसको हटाना बड़ा डिफिकल्ट होता है ना। या उसका क्रीच जो है ना, वो जल्दी खराब नहीं होता है। वाई? बिकॉज उसमें टेरिलीन मिक्स होता है ना, दे कंटेन टेरिलीन। टेरिलीन हैज लाइक जो मुड़ने वाली प्रॉपर्टी होती है उसको वो रजिस्ट करता है। ठीक है, Yes, sir. चलो अब है बेटा पॉलीअमाइड्स, एक ही चीज बार, चलो ठीक है कोई बात नहीं, है ना। पॉलीअमाइड में बेटा देखो, जैसे एक है तुम्हारा हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन, है ना, ये हो गया, दिस इज
हेक्सा मिथिलीन डाइअमाइन, और लेफ्ट साइड में हो गया बेटा एडिपिक एसिड, है ना, एडिपिक एसिड। ठीक है, तो Yes, sir. देखा है रिएक्शन, इसको छोड़ देता हूं मैं, नायलॉन 66, है ना, ये छोड़ देता हूं मैं। बस यूज देख लो बेटा यहाँ पे, इट इज यूज्ड इन मेकिंग सीड्स होती हैं, ब्रिस्टल्स होती हैं, ब्रश के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, है ना। दीज आर द यूजेज। एक होता है बेटा नाइलॉन 6। देखो ध्यान देना, नाइलॉन 6 दो 6 है, मतलब क्या हो बेटा, दो मोनोमर है, एक में 6 कार्बन है, दूसरे में भी 6 कार्बन है, दोनों में कितने कार्बन है भाई, 6 कार्बन है, दैट्स व्हाई नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 जो है इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम, है ना। कैप्रोलैक्टम बेटा काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। ठीक है, इसको H2O के साथ हाइड्रोलाइज करो, हाइड्रोलाइज करने पे क्या होता है CuNH, एनी आइडिया क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, H Yes, sir. इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, अमाइड को ब्रेक करोगे यही मिलेगा ना भाई। Yes, sir. ठीक है, तो इसको ब्रेक कर दिया बेटा, क्या मिल जाएगा, एक तरफ मिल जाएगा, मतलब लाइक यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। अगर इसको H2O से ये कर दोगे यू विल गेट लाइक NH2, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 CH2 होल 5, और फिर मिल जाएगा COOH। ठीक है, एक तरफ अमाइड है, दूसरी तरफ OH है। अब एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाओ, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, तो क्या बनता जाएगा, एक अमाइड लिंकेज जो है वो बनता जाएगा, है ना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉलीअमाइड। ठीक है, तो नाइलॉन 6 किससे बनाते हैं भाई, कैप्रोलैक्टम से बनाते हैं, हाँ, 6 कार्बन होता है नाइलॉन 6, मतलब देयर विल बी 6 कार्बन एटम इन कैप्रोलैक्टम, और इन 1 यूनिट ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर के बहुत सारे यूनिट होंगे, तो एक यूनिट तुम्हारा ये वाला हो गया, इसमें क्या कितने कार्बन है भाई, 6 कार्बन एटम, नाइलॉन 6। क्लियर है, Yes, sir. चलो इसका हम लोग यूज करते हैं बेटा, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टायर कोट्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स। नेक्स्ट में बेटा पॉलीएस्टर, है ना, अभी जस्ट एग्जांपल देखा था इसका, डैक्रोन और टेरिलिन कैसे बनाते हैं, तो एक मिक्सचर इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड का लिया, और इसको बेटा 420 से 460 के बीच में हीट किया। ठीक है, इसको तुम यहाँ पे रिएक्शन अभी देखा ही था हम लोगों ने, है ना। इसका याद क्या रखना है तुमको, कैटलिस्ट याद रखना है। कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं भाई यहाँ पे, तो एक जिंक एसिटेट प्लस एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट, है ना। इट इज grease resistant and used in blending with cotton and wool fibers, and also as glass reinforcing material in safety helmet। ठीक है, सेफ्टी हेलमेट में बेटा जो ग्लास होती है उसको, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ये, है ना, ताकि इंसान कभी गिरे विरे तो फिर लाइक वो थोड़ा और स्ट्रांग बनाता है सेफ्टी हेलमेट्स को, है ना? चलो नेक्स्ट में बेटा फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, है ना, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक है, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें फिनॉल का यूज करेंगे एंड फॉर्मल्डिहाइड का यूज करेंगे। ठीक, इसमें बेटा बेक्केलाइट मिलता है ना, जैसे कि एक जैसे ध्यान देना बेटा, ये फिनॉल है,
और इसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाया, ध्यान देना, है ना। रिएक्शन कैसा होगा, तो रिएक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस। यू कैन टेक एसिडिक और बेसिक मीडियम, है ना। इट इज यू कैन से इस टाइप का रिएक्शन होगा। इट इज एन EAS रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, EAS रिएक्शन, ठीक है। ऑर्थो, OH इसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बेटा, तो ये कहां पे अटैक करेगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। देखो ध्यान दो तो, कुछ ऐसा होगा, ये देखो तो, ये हो जाएगा O, यहाँ पे H, इधर हो जाएगा बेटा H, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा H, है ना। इसको यहाँ पे हम लोगों ने अटैक किया, ऑक्सीजन पे गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, यू विल गेट CH2OH, यही मिलेगा ना। आ रहा है समझ में। अरे क्या किया मैंने, Yes, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ। ये एस रिएक्शन है ना, ये इधर शिफ्ट होगा, ऑक्सी ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा कार्बन पे, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा कार्बन पे, तो यू विल गेट O-, है ना। सो इन दिस वे CH2OH will be attached at ortho position, ortho and para position as well as all ortho and para position, ठीक है। तीनों बनते हैं, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है और ये भी मिलता है, तीनों, ठीक है। Yes, sir. Yes. यहाँ बेटा ये थोड़ा सा OH प्लस लिखा है, इसको यहाँ पे कर लो तुम H प्लस, ठीक है। देखो ये रिएक्शन कैसे होती है, ये रिएक्शन कैसे होगी, देखो ध्यान देना, ये OH है, OH विल कन्वर्ट इनटू OH2 प्लस, OH2 प्लस है बेटा, तो H2O को निकाल दो, H2O को निकाल दोगे तो CH2 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, सो इट बिकम्स एन इलेक्ट्रोफाइल, राइट। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल मिला बेटा, ये दूसरे, मतलब ये इसी कंपाउंड का दूसरा मॉलिक्यूल उसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये CH2 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 ये क्या होंगे, ये बीच में कनेक्ट होते जाएंगे। आ रहा है समझ में। Yes, sir. ठीक है, तो वी गेट नोवोलैक। नोवोलैक किसमें मिलता है भाई, नोवोलैक जो है इट इज यूज्ड इन पेंट्स। ये ऐड सुना है तुमने, Net. एक पेंट नेरोलैक, नेरोलैक करके आता था, बड़ा अच्छा Yes. ऐड आता था, Yes, sir. है ना, Yes, sir. नेरोलैक। Paint. हाँ हाँ हाँ, पेंट का ही आता था, ठीक है ना। तो उसमें बेटा यही नोवोलैक पाया जाता है ना, उसी से आई थिंक उन्होंने ये ऐड निकाला होगा, नेरोलैक नेरोलैक करके, है ना। ये हो गया नोवोलैक। अब नोवोलैक को जब हम हीट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग होती है और मिलता है अपने को बेकेलाइट। यूज क्या है इसका, तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंघी, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, ठीक है। यूज आई थिंक पता ही है, लगभग चीजों का पता ही रहता है, मगर थोड़ा बहुत भी अपने एटमॉस्फेयर पे थोड़ा बहुत भी ध्यान दो तो तुमको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी नॉर्मल लाइफ की, है ना। अदरवाइज ठीक है, लिखा हुआ तो है ही, ठीक है। तो नोवोलैक को बेटा एक दूसरे से अटैच करते चलो, ये तुमको मिल जाएगा ऐसा, ठीक है। ये हो गया, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बेकेलाइट, ध्यान देना, है ना। इट इज द वन पॉसिबिलिटी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है ऐसे, है ना, इस तरह की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये बहुत ही सिमेट्रिकल वे में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। यही हो गया तुम्हारा बेकेलाइट, है ना। नेक्स्ट में बेटा मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, यहाँ पे हम लोगों ने मेलामाइन लिया, ध्यान दियो, मेलामाइन लिया। मेलामाइन इज दिस वन, आई थिंक मेलामाइन का स्ट्रक्चर उन्होंने नहीं पूछा है आज तक, माइट आस्क, है ना, कि मेलामाइन का स्ट्रक्चर क्या है भाई, है ना।
तो बेंजीन में अल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन डाल दो और जहां जहां पे कार्बन है बेटा वहां पे NH2 ग्रुप अटैच कर दो। ठीक है, तो मेलामाइन है, मेलामाइन को बेटा NH2 है, NH2 क्या करता है, NH2 इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा दो फॉर्मल्डिहाइड पे, क्या मिल जाएगा ये NHCH2OH। ठीक है, ये तुम्हारा किस टाइप का रिएक्शन है, इट इज चतुर नार वाला नार, है ना। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसको बेटा ये रेजिन इंटरमीडिएट है, इसको फिर क्या करो, यहाँ पे यहाँ से OH को हटा दो और NH2 से हाइड्रोजन हटा दो, तो H2O निकलता जाएगा और तुमको पॉलीमर मिल जाएगा, यू विल गेट दिस पॉलीमर। देखो यहाँ पे, यहाँ से OH निकाल दिया और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया, निकाला है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल दिया। ठीक है, तो Yes, इन sir. दिस वे यू गेट मेलामाइन पॉलीमर, है ना, मेलामाइन पॉलीमर। किससे बनता है ये, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड से, है ना। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरी। नेक्स्ट में बेटा कोपॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसको ना वेंसडे को एक बार पढ़ लेना, है ना ये, और अगर कल क्लास लगी तो कल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पे स्टार्ट कर दूंगा, है ना। तो एक बार बेटा वेंसडे को तुम्हारे पास टाइम होगा उस दिन पढ़ लेना NCERT कोपॉलीमराइजेशन। ठीक है, सो कोपॉलीमर किसको बोलते हैं, व्हाट इज कोपॉलीमर। दो टर्म थे ना बेटा, एक होमोपॉलीमर था, एक कोपॉलीमर था। होमोपॉलीमर में बेटा एक ही मोनोमर होगा, कोपॉलीमर में एक से ज्यादा मोनोमर होंगे, है ना, दो मोनोमर नॉर्मली रहता है। ठीक है, सो कोपॉलीमराइजेशन में जैसे लिया तुमने 1,3-ब्यूटाडाइन, है ना, 1,3-ब्यूटाडाइन, इसको स्टाइरिन से रिएक्ट करवाया तो यू गेट ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर, दो मोनोमर आ गए तो क्या मिल गया, ब्यूना एस रबर। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, ब्यूना एस रबर, है ना। स्ट्रक्चर देख के बताओ तो बेटा, मोनोमर का स्ट्रक्चर देख के बताओ तो, आर दे एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। एनीवन, कंडेंसेशन। नहीं बेटा, कंडेंसेशन ये एडिशन है, कंडेंसेशन के लिए यू नीड बाईफंक्शनल आइसोमर्स, है ना, जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप कम से कम प्रेजेंट हो, बाईफंक्शनल या फिर ट्राई फंक्शनल, है ना। ये सिंपल एडिशन पॉलीमर है ना। ठीक है, फ्री रेडिकल के थ्रू प्रोसीड करेंगे, है ना, यू विल गेट दिस। ठीक है, तो भाई ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर इज क्वाइट टफ एंड इट इज अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल रबर, है ना। It is used to manufacture of auto tires, floor tile, footwear component, cable insulation, etc. हम्म, ये हो गया कोपॉलीमर। ठीक है, नेक्स्ट में बेटा नेचुरल रबर, है ना। रबर, रबर रबर का प्लांट देखा है कहीं पे किसी ने, एनीवन, नहीं देखा है, ओके। तो रबर नेचुरल पॉलीमर होता है बेटा, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है इसमें, है ना। इट इज
मेड फ्रॉम रबर लैटेक्स, है ना। रबर लैटेक्स जो है एक प्लांट से निकलता है, ठीक है ना। रबर लैटेक्स मिल्की मिल्की टाइप का होता है ये, ठीक है। इट इज नथिंग बट कोलॉइडल डिस्पर्सन ऑफ रबर इन वाटर, है ना। जो कोलॉइड्स पढ़ा था ना हमने, कोलॉइड्स का साइज, पार्टिकल साइज का रेंज क्या था, याद है? सरफेस केमिस्ट्री नहीं याद है? लेस देन 1 नैनोमीटर सॉल्यूशन था ना, और 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक कोलॉइड था। Yes, ग्रेटर sir. देन 1000 नैनोमीटर में तुम्हारा सस्पेंशन में चला जाता है Yes, sir. ना। तो ये बेटा रबर लैटेक्स से बनाते हैं, जो कि व्हाट इज रबर लैटेक्स, ये भी जेईई में पूछा हुआ है। रबर लैटेक्स इज सॉल्यूशन ऑफ रबर इन वाटर, कोलॉइड ऑफ रबर इन वाटर, है ना। ऐसे टाइप के ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। सो इट इज अ कोलॉइडल डिस्पर्शन ऑफ रबर इन वाटर, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट, है ना, कि नेचुरल रबर जो है इट इज कंसिडर्ड एज लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। आइसोप्रीन बोलते हैं बेटा इसको, 2 मिथाइल 1 प्री ब्यूटाडाइन, इसको हम 614 पॉली आइसोप्रीन बोलते हैं नेचुरल रबर को, ठीक है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, है ना। यू कैन हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर। ये तुम्हारा आइसोप्रीन का हो गया। आइसोप्रीन को बेटा, बहुत सारे आइसोप्रीन को एक दूसरे से कनेक्ट करते चलो तो यू विल गेट पॉली आइसोप्रीन। पॉली आइसोप्रीन इज नेचुरल रबर, ठीक है। सो this molecule consists of various chain held by weak van der Waal interaction, है ना। नेक्स्ट में बेटा वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जिससे जेई में 3-4 बार पूछ चुका है सवाल। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, देखो रबर जो है ना, ये बेटा अगर तुमने घर पे देखा होगा कभी, रबर जो है वो गर्मी के दिनों में ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, कभी कभी पिघल भी जाता है ना। कभी छुओगे बड़ा स्टिकी स्टिकी टाइप का लगता है। और ठंड के दिनों में लो टेम्परेचर पे, है ना, लेस देन 283 केल्विन, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे खींचोगे टूट जाएगा तुरंत, है ना। इट बिकम्स ब्रिटल, थोड़ा सा खींचो टूट जाएगा, राइट। सो गर्मी के दिनों में सॉफ्ट हो जाता है। बहुत ज्यादा ठंड पड़ी अगर 10 डिग्री सेल्सियस से कम में, तो ये भाई हार्ड हो जाता है ना। इट ऑल्सो हैज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो ये सब इसके ड्रॉबैक हो गए, ठीक है ना। ये सब इसके ड्रॉबैक हो गए ना। इट बिकम सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर, brittle at low temperature, shows high water absorption capacity, huh? Also it is soluble in non-polar solvent and is non-resistant to oxidizing agent, ठीक है ना। कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ऑक्सीडाइज करना चाहे रबर को तो आराम से कर सकता है ना। तो इन सभी प्रॉपर्टीज, ये जो ड्रॉबैक है बेटा, इनको ओवरकम करने के लिए, इन पे इंप्रूवमेंट लाने के लिए एक हम लोग प्रोसेस कैरी आउट करते हैं जिसका नाम है बेटा वल्केनाइजेशन, ठीक है। तो what we do here, what we do here, this process consists of heating a mixture of raw rubber with sulfur and an appropriate additive। ये टेम्परेचर रेंज है इसका, ठीक है। ऑन वल्केनाइजेशन होने में बेटा सल्फर मेक्स क्रॉस लिंक एट रिएक्टिव साइट ऑफ डबल बॉन्ड्स, है ना। सो ये तुम्हारा कैसा हो जाता है भाई, इसकी जो लाइक जो खामियां थी, इसकी जो ड्रॉबैक थी वो खत्म हो जाती है। वो जो रिएक्टिव साइट अवेलेबल था रिएक्शन करने के लिए वो खत्म हो जाता है ना। वाई, बिकॉज सल्फर ने क्रॉस लिंकिंग बना ली, सल्फर वहां पे जाके अटैच हो गया और क्रॉस लिंकिंग बना ली। जे में एक ये सवाल आया था बेटा, 5% ऑफ सल्फर इज यूज्ड एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर्स, ठीक है।
Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वल्केनाइज्ड रबर। ये जेई में पूछा हुआ है, द स्ट्रक्चर ऑफ वल्केनाइज्ड रबर इज, 4 ऑप्शन दिए थे, है ना, दोनों स्ट्रक्चर है इसके। ठीक है ना। नेक्स्ट में बेटा सिंथेटिक रबर, है ना, सिंथेटिक रबर कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ठीक है, जैसे तुम्हारा है नियोप्रीन। नियोप्रीन कैसे बनाते हैं भाई हम लोग, क्लोरोप्रीन को, दिस इज क्लोरोप्रीन, 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन, इसको पॉलीमराइज कर दो तो यू विल गेट नियोप्रीन। कहाँ पे यूज करते हैं भाई इसको, तो इसको हम लोग यूज करते हैं बेटा, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर कन्वेयर बेल्ट, कैस्केट एंड हॉसेस, है ना। ठीक है, इट इज रेजिस्टेंट टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स, नियोप्रीन। दूसरा बेटा ब्यूना एन रबर, है ना, ब्यूना एन रबर। ठीक है, तो 1 3 ब्यूटाडाइन लो, अक्राइलोनाइट्राइल लो, ठीक है ना, इन दोनों को ऐड कर दो वाया एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना, या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो यू विल गेट ब्यूना एन रबर। It is resistant to the action of petrol, lubricating oil, and organic solvent, and used in making oil sills tag lining. ठीक है, बाकी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है ना। देखो, आज की डेट में जो वर्ल्ड की एक मेजर प्रॉब्लम है वो है तुम्हारा पॉल्यूशन, ठीक है ना, नॉट ओनली एयर पॉल्यूशन, बट अगर मैं सी पॉल्यूशन की भी बात करें, है ना, हम लोग अगर सी पॉल्यूशन की बात करें बेटा, तो हम हर साल बहुत ज्यादा प्लास्टिक, है ना, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स हम लोग इतना सारा यूज करते हैं, बिस्लेरी है, एक्वाफिना है, जो भी है, वट एवर वी यूज, ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्लास्टिक बॉटल हम लोग यूज करते हैं। वो सारे सारे प्लास्टिक बॉटल जो हैं वो डंप किए जाते हैं सी साइड में, या कहीं पे डंप किए जाते हैं। ठीक है, तो भाई उनको डिग्रेड करना, ये जो बॉटल्स हैं प्लास्टिक वाले, उनको डिग्रेड करना लगभग इम्पॉसिबल है। और अगर उनको जलाओ तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है ना। सो दे आर बिकमिंग एक्यूट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन रहे हैं वो आज की डेट में, है ना। तो उससे निजात पाने के लिए उन्होंने क्या किया भाई, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का इजाद किया, है ना, उसको ढूंढा। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं कि भाई इनको अगर तुम फेंक दो तो बैक्टीरिया धीरे 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 इनको खा जाएंगे। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल भी तुम दे सकते हो, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, पीएच पीबी, ये, है ना, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, है ना। सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय कोपोलिमराइजेशन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड विथ 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, ये वाला एंड ये वाला। ठीक है ना, इसको बेटा हम लोग यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन स्पेशलिटी पैकेजिंग, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस एंड इन कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर देख लेना, है ना, ये ऑक्सीजन, ये OH निकल जाएगा, और बेटा यहाँ से H निकल जाएगा। ठीक है, बाकी करवाते रहो, है ना, बाकी करवाते रहो। ठीक है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड रिएक्ट विद 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड टू गिव PHB, PHBB। नेक्स्ट में बेटा नाइलॉन टू नाइलॉन 6, है ना, इट इज पॉलीअमाइड कोपॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन एंड कैप्रोइक एसिड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ट्राई करो तो एक बार, एनीवन ट्राई द स्ट्रक्चर ऑफ दिस नाइलॉन टू नाइलॉन 6, देखो तो कैसे बनेगा ये।
बना किसी का? एनीवन? पानी निकाल देंगे ना इसमें से भी। बस वही करना है, ठीक है। NH2 का बेटा हाइड्रोजन निकाल दो, COOH का OH निकाल दो, फिर कैप्रोइक एसिड का बेटा हाइड्रोजन निकाल दो, COOH का OH निकाल दो, निकालते चलो ऐसे, यस सर। है ना। बस इतना ही करना है बेटा, ठीक है। सो इट इज अ कोपॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे हैं ऐसे ही, है ना। जैसे एक होता है बेटा ग्लिप्टल। ग्लिप्टल हम लोग यूज करते हैं किसमें? मैन्युफैक्चर पेंट्स एंड लैकर्स, ठीक है ना। ग्लिप्टल नाम देखो, ग्लिप, ग्ली, ग्ली का मतलब क्या हुआ? ग्लिप, ग्लिप मतलब इथिलीन ग्लाइकॉल, और टल, टल का मतलब थैलिक एसिड, है ना। इथिलीन ग्लाइकॉल, ग्ली मतलब ग्लाइकॉल, और टल का मतलब थैलिक एसिड, ग्लिप्टल, है ना। है ना। पॉलीप्रोपिन पता ही है, पॉलीस्टाइरिन पता ही है। स्टाइरिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना। स्टाइरिन क्या होता है? स्टाइरिन होता है बेटा C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, ये होता है स्टाइरिन, ठीक है भाई। यस सर। तो बस यही है ना, यही है तुम्हारा पॉलीमर। बाकी पढ़ो, क्वेश्चंस करो इसके। बस इतना ही। बस इतना ही है, ठीक है। एक नोट्स बना लेना, है ना, एक शॉर्ट नोट्स टाइप का इसका बना लेना बेटा, ठीक है। या तो फिर NCERT को अंडरलाइन कर लो अच्छे से, अगर बुक पढ़ी हुई है तो, है ना। मेन ध्यान देना इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, पहला। दूसरा बेटा इसके जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है ना, लाइक मोनोमर क्या है ना, मेनली मोनोमर क्या है, एंड यूज क्या है, यूज, मोनोमर्स, और कैटेगरी, अगर कैटेगरी, ठीक है। ये चीज पूछते हैं। जो अंडरलाइन किया है उस पर ध्यान दो, है ना, जो अंडरलाइन किया है उस पर ध्यान दो, बाकी सब बकवास है, ठीक। यस सर। सर, जो ये फाइनल टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, ये ऑनलाइन भी दे सकते हैं क्या? उसमें क्या लिखा हुआ है? सर उसमें लिखा तो है, मैंने बात की थी, वो लोग मना कर रहे थे। इंस्टीट्यूट वाले बोल रहे थे कि ऑफलाइन ही आना होगा। 20 तारीख से है, इस 20 तारीख से। हम्म। तुम लोग के आसपास कोई सेंटर, एक बार किससे बात हुई थी तुम्हारी? सर इंस्टीट्यूट में हुई थी। ए, एक बार अभिषेक सर से बात करके देखो, एकेडमिक हेड है वो यहाँ के, मतलब जनकपुरी इंजीनियरिंग के, ठीक है। तो उनसे एक बार बात करके देखो बेटा। सर लाइक वैसे जो PDF आई है उसमें है कि मेंस को तो दे सकते हैं ऑनलाइन, बट जो एडवांस होगा उसको नहीं दे सकते। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, कि जैसे मान लो, चलो ठीक है, यहाँ पे तुम नहीं दे पाए, मान लो यहाँ पे तुम यहाँ से दूर हो दिल्ली से, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर कोई दूसरा सेंटर तुम्हारे नियर बाय अवेलेबल है जहाँ पे तुम दे सकते हो टेस्ट को, मेरे हिसाब से वो होना चाहिए, उसका कुछ तो प्रावधान होना चाहिए, कुछ तो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए उस टाइप की, है ना। तुम्हारे नियर बाय जो भी सेंटर है वहाँ पे चले जाओ, आकाश का टेस्ट सीरीज के लिए केवल। सर केवल टेस्ट सीरीज के लिए नहीं जा सकते, पूछा था। वही बोल रहा हूँ ना, एक बार अभिषेक सर से बात करके देखो, रादर देन किसी और से। एक बार अभिषेक सर से बात करके देखो, है ना, अगर वो करवा देते हैं तो अच्छी बात है ना। सर हमारे आसपास तो कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है, जनकपुर ही पड़ता है। 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। यहीं आ जाओ, फिर क्या ही करें। प्री बोर्ड। खर्चा, अच्छा प्री बोर्ड, प्री बोर्ड, प्री बोर्ड, प्री बोर्ड। सर मैंने पूछा था तो बोला कि हाँ स्नेहा बोलो। बोलो बोलो, कौन बोल रहा था, बोलो।
हाँ सर, मैंने पूछा था ना, तो फिर वो कह रहे थे कि मेंस तो दे सकते हैं लेकिन एडवांस के लिए आना होगा। मेंस ऑनलाइन दे सकते हैं। हाँ तो वो तो खैर अभी एक और बच्चे ने बोला। या फिर एक काम तुम कर सकती हो बेटा कि एडवांस के लिए ऑफलाइन लाइक पेपर में देना पड़ेगा तुमको ना। देख लो एक बार अभिषेक सर से बात करके देख लो, अगर कुछ हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या ही करोगे। फिर एक काम ये भी कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर यहाँ से ले जाओ उठा के, कभी आ जाओ 2-3 पेपर हो जाए तो क्वेश्चन पेपर ले जाओ और घर पे बैठ के दो पेपर। आंसर सी आंसर की तो देते होंगे। हैं हैं क्या सर, बोले नहीं वर्षा? देते। नहीं देते, बात की थी, मना अच्छा करते हैं डायरेक्ट। अच्छा, पेपर भी नहीं देते हैं? यस सर। यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए। चल ठीक है, मैं एक बार बात करके देखता हूँ। मैं एक यस बार ना प्लीज। बात करके देखता हूँ, अगर कुछ होता है तो। ठीक है, मैं एक बार बात करके देखता हूँ। चलो ठीक है, एक देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसका मिलेगा तो। मॉड्यूल है तुम लोग के पास? हो गई ना। चलो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जो मॉड्यूल है बेटा, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना। या एक काम करें, कन्वर्जन मैंने लास्ट क्लास दिया था, करोगे उसको? यस। चलो ये ट्राई करो तो बेटा। वन बाय वन करते हैं ना। फ्री मिथाइल एनिलीन, यू कैन रेफर द रिएक्शन। तुम्हारे पास नोट्स अगर हैं तो यू कैन रेफर द रिएक्शन, जो भी रिएक्शन है देखो तो क्या कर सकते हो, है ना। बी को करो तो। फ्री मिथाइल एनिलीन है, इससे तुमको बनाना है 3 नाइट्रोटोलुइन। देख तो ट्राई कर दो। सर इसको पर एसिड की प्रेजेंट में करवा देंगे तो हो जाएगा ना? करेक्ट है, ठीक है। हम्म, कर सकते हो। बट एनसीईआरटी में वो रिएक्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक तो तुमने सही बोला कि पर एसिड के प्रेजेंस में करवा दो तो एनिलीन सीधा सीधा नाइट मतलब NH2 सीधा सीधा NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और कोई दूसरा तरीका अपने पास है? NH2 CH3, यही है ना। इसको बेटा रिएक्ट करवा दो डाइजोटाइजेशन करते हैं पहले। NaNO2 प्लस HCl, है ना, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? N2 प्लस Cl माइनस देन ये CH3, है ना, बस उसी को अफेक्ट करेगा। अब बेटा डाइजोटाइन इसका साइड रिएक्शन याद है? देखो तो ये वाला रिएक्शन देखो, HbF4 के साथ हीट कर दो। नहीं, HbF4 के साथ नहीं है।
वही करना पड़ेगा क्या? कोई रिएक्शन था इसका, डायजोनियम क्लोराइड नाइट्रोबेंजीन। चलो ठीक है, सेकंड ट्राई कर, तो मैं देखता हूँ इसका। सेकंड ट्राई करो तो एक बार, थर्ड वाला, बेंजीन टू मेटा ब्रोमोफिनॉल। आ रहा है किसी का? थर्ड वाला, बेटा यहाँ पे हम लोग एक यूज कर सकते हैं NaNO2 इन Cu+ के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे मिल जाता है अपने को ये वाला, है ना, NO2, और यहाँ पे मिथाइल, 2 स्टेप रिएक्शन हो जाएगी ये। थर्ड में देखो, बेंजीन है, मेटा ब्रोमोफिनॉल बनाना है ना, मेटा ब्रोमोफिनॉल बनाना है बेटा। तो क्या करें हम, मेटा ब्रोमोफिनॉल बनाना है, व्हाट वी कैन डू हियर। ठीक है, तो इसका हम लोग नाइट्रेशन करते हैं पहले, ठीक है। HNO3H2SO4, ध्यान देना, नाइट्रेशन करोगे तो नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। इसका फिर बेटा रिएक्ट करवा दो FeBr2 के साथ, है ना, हैलोजिनेशन। तो NO2 इज मेटा डायरेक्टर, तो Br कहाँ पे लगेगा, मेटा पे लगेगा, है ना। इसके बाद पहला रिएक्शन करवा दो बेटा, रिडक्शन SnHCl, SnHCl के साथ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, NH2, है ना। NH2। और NH2 को बेटा HNO2 के साथ रिएक्ट करवा दो, तो मिल जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट, और देन H2O के साथ वार्म कर दो, है ना, तो मिल जाएगा तुमको फिनॉल। ठीक है, ये ऐसा ऐसा आएगा।
लास्ट वाला देख। चलो लास्ट वाला ट्राई कर लेना घर पे ही तुम लोग, है ना। अगर ट्राई करोगे तो बताना, नेक्स्ट क्लास डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास बेटा हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है ना, उसको स्टार्ट कर देंगे। यस सर। ठीक है, सर जो मतलब फाइनल टेस्ट सीरीज का प्लानर है सर, उसमें बस 4 मॉक टेस्ट है वैसे। अरे तुम लोग एक काम करो, जो अम, जैसे जेई मेंस है ना, जेई मेंस का पेपर उठाओ, ठीक है, आर्बिट्ररी के कोई भी ऑनलाइन का, है ना, तुमको साइट पे अवेलेबल मिल जाएगा, जेई एनटीए की साइट पे, या एनटीए का जो अभी टेस्ट है उनका कुछ मॉक टेस्ट होता है ना, वो सब दो। टेस्ट के देखो, टेस्ट की कमी नहीं है ना, घर पे भी बैठ के दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मतलब अपने टाइम पे देता था पेपर, अगर मेरे को मिल जाता था तो आराम से रूम में गया, रूम को बंद किया और 3 घंटे टेस्ट लिखा, फिर अपना मैच करता था, देखता था कहाँ पे गड़बड़ किया है, नहीं किया है, क्या किया है। एटलीस्ट एक प्रैक्टिस तो हो जाती है ना, कि हाँ भाई एक लिमिटेड टाइम में अपने को इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये कर सकते हो। एंड एनटीए का तुम साइट पे जाके दे सकते हो, अगर तुमको ऑनलाइन देना है तो। ऑफलाइन देना है बेटा तो कोई पेपर उठा ले, बहुत पेपर मिल जाएगा, पेपर की कमी नहीं है। यस सर। टेस्ट होंगे वैसे, मेरे हिसाब से टेस्ट होंगे बेटा, आकाश में टेस्ट होते हैं, है ना। मे बी अभी डेट नहीं आया है, बट टेस्ट होंगे। हो सकता है तुम्हारे प्री बोर्ड के कारण अभी नहीं आया है, बट आई थिंक एक बार दिसंबर निकल जाएगा ना, है ना, तो मेरे हिसाब से टेस्ट होंगे जैन से अच्छे खासे, है ना। चलो ठीक है देन, गुड नाइट। ओके सर, बाय सर, गुड नाइट। बाय बाय बेटा, थैंक बाय। यू सर।